बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से पूछा कि तुम में से मुफलिस कौन है। सहाबा किराम ने जवाब दिया कि मुफलिस वो है जिसके पास रुपया पैसा न हो, दिरहम दीनार न हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकीकी मुफलिस वो है जो क़यामत में इस हाल में आएगा कि उसने दुनिया में नेकियां की होंगी, लेकिन उनके साथ साथ किसी पर जुल्म किया होगा, किसी की ग़ीबत की होगी, किसी को सताया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा या किसी का हक मारा होगा। तो क़यामत के दिन न तो दिरहम होंगे न दीनार होंगे, बल्कि इस शख्स की नेकियां काट कर उनके मज़लूमीन तक पहुंचा दी जाएंगी, उनको दे दी जाएंगी, इसलिए कि वहाँ कोई और करेंसी नहीं होगी, वहाँ कोई और रुपया पैसा नहीं होगा, बल्कि नेकियां ही काट कर दी जाएंगी। यहाँ तक कि ये लोगों के हुकूक देते 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 उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। फिर लोगों के गुनाहों को इसके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा, इसके ऊपर लाद दिया जाएगा और उसे जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। वो हकीकी मुफलिस है। तो मेरे भाइयों, ये हदीस जहाँ पे हमें एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाती है कि हमें अपने हाल पे गौर करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम इस दुनिया में नेकियां भी कर रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं और हज भी कर रहे हैं और दिगर नेकियों के काम भी कर रहे हैं, सदका व खैरात भी कर रहे हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक भी कर रहे हैं और इन तमाम आमाल के साथ साथ किसी पर जुल्म किया, किसी का माल हड़प कर लिया, किसी की ज़मीन हड़प कर ली, किसी का कुछ गसब कर लिया, किसी को सताया, किसी को मारा, किसी को पीटा। तो क़यामत के दिन जब हम वहाँ जाएं तो हम वहाँ पे तही दस्त न हो जाएं। ज़रा इस बात पे गौर करना है कि हम खाली हाथ न हो जाएं। जब वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ हमें ये तमाम लोग जो है झगड़ेंगे, ये तमाम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने फरियाद करेंगे कि ए अल्लाह, ए परवरदिगार, इस बंदे ने मुझ पर जुल्म किया था, इस बंदे ने मेरा माल हड़प कर लिया था, इस बंदे ने मेरा माल गस्ब कर लिया था, इस बंदे ने मुझे गालियाँ दी थी, इस बंदे ने मुझे सताया था, मुझे मेरा हक चाहिए। तो हमारी ऐसी सूरत में
यानी हमारी नेकियां काट काट कर उन लोगों को दे दी जाएंगी, मज़लूमीन को दे दी जाएंगी। तो मेरे भाइयों, कहीं हमें और आपको, सभी को, सारे मुसलमानों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि ऐसा न हो कि हम वहाँ जाके मुफलिस हो जाएं, ऐसा न हो कि हम वहाँ खाली हाथ हो जाएं, ऐसा न हो कि आखिर में जब नेकियां भी न बचें तो लोगों के गुनाह हमारे ऊपर जो है लाद दिए जाएं। तो अल्लाह ताला उस दिन के अंजाम बद से हमें बचाए, उस दिन हमें मुफलिस होने से बचाए, उस दिन हमें खाली हाथ होने से बचाए, और अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने आमाल को महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। और उस महफूज रखने की तरकीब यही है कि हम जुल्म से बचें, हम ग़ीबतों से बचें, हम किसी की ग़ीबत न करें, किसी के माल को हड़प न करें और हम किसी के ऊपर जुल्म न करें। ये अपने आमाल को, जो हकीकी सरमाया हैं, उन आमाल को महफूज रखने और बाकी रखने की सही तरकीब है। तो अल्लाह ताला हमें और आपको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने हाल पर गौर करें और अपने आमाल पे गौर करें कि हमारे आमाल जहाँ पे नेक हैं, अच्छे हैं, तो अल्लाह ताला इसको, इन आमाल को महफूज रखने की अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक अता फरमाए, ताकि हम आखिरत में सुरखरू हो सकें, अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें और जन्नतुल फिरदौस के हम मुस्तहिक बन सकें। तो अल्लाह ताला हमें और आप सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने आमाल को महफूज रखें, इन चीज़ों से बचाए रखें जो मुफलिस बनने या मुफलिस बनाने के जो असबाब हैं, अल्लाह ताला उनसे हमें और आपको महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।